नमस्ते साथियों। आज हम नेकराम जी की लिखी हुई कहानी उधार का चश्मा पढ़ने जा रहे हैं। चलिए आज हम कहानी की शुरुआत करने जा रहे हैं। सुबह 10 बजे का समय था। 70 वर्ष की शांति देवी अपनी लाठी जमीन पर टक टक टेकती हुई एक चश्मे की दुकान पर आकर रुकी। दुकान के भीतर झांका तो दुकानदार अपनी दुकान की सफाई कर रहा था। उसने अभी कुछ देर पहले ही दुकान का ताला खोला था। एक बूढ़ी अम्मा को अपनी दुकान के बाहर खड़ा देखा तो दुकानदार कहने लगा, माता जी आप फिर आ गई। कल आपको मैंने मना किया था, हम उधार चश्मा बनाकर नहीं देते हैं। मोहल्ले में और भी तो चश्मे की दुकानें हैं, तुम मेरे पीछे ही क्यों पड़ी हो? तब बुढ़िया बोली, बेटा तेरी चश्मे की दुकान खूब चले तो खूब पैसा कमाए, बस मेरे लिए एक चश्मा बना दे, मैं तेरे रुपये थोड़े थोड़े करके चुका दूंगी। तुम कैसे चुकाओगी? अम्मा चश्मे का रुपया दुकानदार झाड़ू फर्श पर लगाते हुए बोला। बेटा तेरी बड़ी मेहरबानी होगी। बुढ़िया फिर बोली, नहीं चाहिए अम्मा, मुझे आपकी मेहरबानी। आपके पैर कब्र में लटके हुए हैं। अगर आप मेरे रुपए नहीं लौटा पाई और आपको कुछ हो गया तो मेरे एक चश्मे का पैसा तो डूब जाएगा। मुझे माफ़ कीजिए अम्मा, मैं आपको उधार चश्मा बनाकर नहीं दे सकता हूँ। तभी एक चमचमाती कार शिवम चश्मा वाले लगे बोर्ड के सामने आकर रुकी। उसमें से एक खूबसूरत युवती निकली। उसने दुकानदार से कहा, माता जी का चश्मा कितने रुपए में बनेगा? तब दुकानदार ने कहा, पूरे 500 रुपये का। ठीक है, माता जी की आंखें चेक कीजिए, इनका चश्मा बनाइए। युवती ने 500 रुपये दुकानदार को पकड़ाते हुए कहा। वह बुढ़िया दुकान के भीतर एक कुर्सी पर बैठ गई। दुकानदार ने बुढ़िया की दोनों आंखें चेक करने के बाद युवती से पूछा, शाम तक चश्मा बन जाएगा? दुकानदार उस युवती से कहने लगा, यह बूढ़ी अम्मा 4 दिनों से लगातार मेरी दुकान पर आ रही थी, रोज गिड़गिड़ाती थी चश्मे के लिए। इस सड़क से आने जाने वाले लोग ने बूढ़ी अम्मा की बात नहीं सुनी। तुम कोई भले घर की लगती हो, वरना कोई अनजान बुढ़िया की 500 रुपये देकर मदद क्यों करता? तब युवती ने कहा, यह मेरी माँ है। फिर वह बुढ़िया कार में बैठकर युवती के साथ चुपचाप चली गई। दुकानदार कार को जाते हुए देखता रह गया। 25 लाख की कार में वह बूढ़ी अम्मा बैठी थी। दुकानदार जिसे एक गरीब बुढ़िया समझ रहा था। शाम को दुकानदार चश्मा तैयार रखे हुए था। तभी वह वाली बुढ़िया अम्मा लाठी टेकते हुए फिर आ गई और दुकानदार से बोली, ला मेरा चश्मा दे दे। दुकानदार ने बुढ़िया को चश्मा देते हुए कहा, आपने आने की तकलीफ क्यों की? आपकी बेटी नहीं आई? तब बुढ़िया बोली, बेटी? कौन बेटी? मैं तो उस युवती को जानती भी नहीं। उस युवती ने इशारे में कहा, कार में बैठो, और मैं बैठ गई। उसने कार में बैठने के बाद पूछा, कौन सा मोहल्ला? मैंने बता दिया। फिर उसने पूछा, कौन सी गली? मैंने बता दिया। फिर उसने पूछा, कौन सा मकान? मैंने बता दिया। वह मुझे मकान के गेट पर बाहर उतार कर चली गई। मैं उसका नाम भी नहीं पूछ पाई, ना उसने मेरा नाम पूछा। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो वह कोई अजनबी थी
जो आपकी मदद करके चली गई। मैं समझा था आपकी बेटी है। दुनिया में ऐसी महिलाएं भी रहती है। यह सोचकर दुकानदार और बुढ़िया दोनों मिलकर खूब हंसे। कुछ दूरी पर वही चमचमाती कार खड़ी हुई थी। उसमें बैठी हुई युवती अपने 7 वर्ष के बेटे रोहन से बोली, देखो रोहन, मैंने तुम्हारी बात मान ली। अब तो घर खाना खाओगे? जी मम्मी, अब मैं जरूर खाना खाऊंगा, रोहन खुश होते हुए बताने लगा। स्कूल की खिड़की से मैं रोज बूढ़ी माता जी को देखा करता था। चश्मे की दुकान पर आकर रोज 2-3 घंटे खड़ी रहती थी। स्कूल की छुट्टी होने के बाद जब मैंने दुकानदारों से जानकारी ली तो उन्होंने बताया, इन बूढ़ी माता जी के पास रुपया नहीं है चश्मा बनाने के लिए। मुझे वह बूढ़ी अम्मा अपनी दादी जैसी लगी। मुझे लगा इन बूढ़ी माता जी की मदद करनी चाहिए। घर जाकर मैंने मम्मी जी आपसे माता जी के विषय में बताया और खाना ना खाने की जिद की ताकि आप जल्द से जल्द चश्मा बनवा सको, और अपने झट माता जी का चश्मा बनवा दिया। दोनों माँ बेटों के चेहरों पर एक खुशी चमक रही थी और वह चमचमाती कार तेजी से सड़क पर दौड़ पड़ी। धन्यवाद लेखक नेकराम सिक्योरिटी गार्ड की कहानियाँ। अगर आपको पसंद आए तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।